अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज़ के साथ मैं हूं नाज़ाहिद। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नासिर महमूद, ट्रस्टी, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसल नईमुल हसन और उनकी टीम मैनचेस्टर की जानिब से गाला डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मिनिस्टर ऑफ फेथ लॉर्ड वाजिद खान, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान, पाकिस्तानी कौंसलेट कौंसल जनरल तारिक वजीर, बिशप ऑफ मैनचेस्टर डेविड वॉकर, चौधरी मसरत, अतिया चौधरी, सीनियर डॉक्टर हारून चौधरी सईद, मैनेजर पटेल, पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर के चेयरमैन चौधरी हारून अफजल कठाना, साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर यास्मीन डार और दूसरे शामिल थे। इस मौके पर मुस्लिम हेरिटेज सेंटर के चेयरमैन नासिर महमूद और ट्रस्टी साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर कौंसल नईमुल हसन का कहना था कि सेंटर में न सिर्फ मुसलमानों की हिस्ट्री के मुतालिक तस्वीर और एशिया को इकट्ठा किया गया, बल्कि दोनों जंग अजीम में हिस्सा लेने वाले मुसलमान फौजियों की तफसीलात भी मौजूद है। And it's great to see people from all communities and cultures come together today to show the best of our country, to see best of Manchester, to see how people are working across different faiths, people of faith and no faith, connecting our communities and making sure they can make a huge contribution to our country. So it's a pleasure to be here to celebrate that great achievement. इस महीने में जो कि इस्लामोफोबिया अवेयरनेस मंथ है, उस पर भी हमने जोर दिया है कि ये हमारा नंबर 1 चैलेंज है और हमारी फुल एक्सपेक्टेशन है कि ये जो नई लेबर गवर्नमेंट है ये आप इसको एक्सेप्ट करेगी, डेफिनेशन को एक्सेप्ट करेगी, ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। We're here at the British Muslim Heritage Centre, an amazing event, amazing evening, gala dinner with community members from all diverse backgrounds. It's absolutely fantastic. HC में आज हम हैं और इनका एनुअल गाला डिनर होता है और ये उसमें फंड रेजिंग करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तानीज़ भी इन्वॉल्व हैं और यहाँ की हमेशा खुशी होती है। बहुत खूबसूरत एक ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ मल्टीकल्चर सोसाइटी में रहते हैं, तमाम मज़ाहब का एहतराम करते हैं, इसलिए आज यहाँ तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले भी मौजूद हैं। फेथ मिनिस्टर लॉर्ड वाजिद खान और मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि इस्लामोफोबिया ने हमारी सोसाइटी का अमन बर्बाद कर दिया है। आज मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले एक छत के तले इकट्ठे हैं। ये इस बात का सबूत है कि बरतानिया के शहरी अमन पसंद हैं। पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड में भी इस्लामोफोबिया पर बात हो रही है। उम्मीद है मौजूदा हुकूमत इस इशू को सीरियस लेगी। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वजीर ने कहा कि बरतानिया में मुसलमान और पाकिस्तानियों का किरदार काबिल तहसीन है। जो गाला डिनर आज मुनक्कद किया गया है, ये हमारे पार्टनर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे जो जितने भी मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मदऊ किया गया है, जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। Church of England, Bishop of Manchester, I'm delighted to be here because this is a really important event. The Muslim community in the Manchester area make a great contribution to our society for all of our well-being. Brayshaw, I'm here at the British Muslim Heritage Centre. Fantastic centre. I've been coming here for about the last 8 years, on and off, for events. And the work that they do for the community and then broadening that out, not just to the local community. Muslim Heritage का जो annual dinner है, माशाल्लाह Muslim Heritage is doing wonderful job for the Muslim community in Manchester. Muslim Heritage Centre में चूँकि उनका एक सालाना गाला डिनर होता है, तो आज यहाँ पे हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो मुस्लिम हेरिटेज सेंटर है, ये सारी कम्युनिटीज़, एथनिक कम्युनिटीज़ और इंग्लिश कम्युनिटी जितनी भी हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व भी हैं और ये सबकी खिदमत करते हैं इक्वली। मुस्लिम हेरिटेज सेंटर की इंतजामिया तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वालों को आज के गाला डिनर और फंड रेजिंग प्रोग्राम में इकट्ठा करके बहुत अच्छा काम किया है। सेंटर के ट्रस्टी और साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर कौंसल नईमुल हसन ने कहा कि मुस्लिम हेरिटेज सेंटर आज गाला डिनर में अपने पूरे साल की कारकर्दगी पेश करेगा, ताकि तमाम कम्युनिटी को मालूम हो कि हम कौन से प्रोजेक्ट कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हम आज के गाला डिनर में तमाम शरीक मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर डॉक्टर हारून का कहना था कि मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में आज उनको सपोर्ट करने वालों के लिए गाला डिनर है। वो इस सेंटर को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि यहाँ पर 40 के करीब मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जो कि बरतानिया भर के किसी सेंटर में नहीं होती। बिशप ऑफ मैनचेस्टर डेविड वॉकर ने कहा है कि आज तमाम कम्युनिटीज और मज़ाहब के लोग एक जगह इकट्ठे देखकर बहुत खुशी हुई। ये गाला डिनर हर साल मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में होता है। ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव इनका है और जिसमें हर तबका फिक्र है। इसमें जूइश कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, तो हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। British Muslim Heritage Centre for the Gala Dinner. It celebrates all that the centre does,
and I'm very happy to be part of it, and I wish everybody well tonight. BMHC गाला डिनर जो होता है ये बड़ा डाइवर्स डिनर होता है। इसमें सारी कम्युनिटीज आती हैं जो कि पार्टनर्स भी हैं, जो काम कर रही हैं ऑल ईयर अराउंड। सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आज दिखाई जाएंगी लोगों को यहाँ क्या होता है। इससे इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी में जाएगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, जिनको नहीं पता कि यहाँ पर क्या सर्विसेज प्रोवाइड हम करते हैं। हाँ, गाला डिनर है, इनके फ्रेंड्स का जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट इसलिए करते हैं कि यहाँ पर इतने काम होते हैं कि पूरे यूके में कोई ऐसा सेंटर है ही नहीं जहाँ इतनी एक्टिविटीज़ होती है। I chair the Greater Manchester Ethnic Communities Network. It's lovely to be here. Very diverse communities invited for a wonderful evening of awards, hopefully. Beautiful to come here today in the event where all the different interfaith religions and cultures are here together representing a very peaceful event. It just shows that the world can do this, make this a better place, and today is a highlight of it. दूसरे शुरा का कहना था कि मुस्लिम हेरिटेज सेंटर तमाम कम्युनिटीज और तमाम मज़ाहब के लिए एक अजीम काम कर रहा है। तमाम कम्युनिटीज को इनका भरपूर साथ देना चाहिए। मैनचेस्टर बरतानिया से हम रिपोर्ट कर रहे थे आरिफ चौधरी। अंडरग्राउंड न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।